हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विषय हिंदी कक्षा 12 का प्री बोर्ड जो आरबीएससी हमारा बोर्ड है। यानी ये क्या है, जो राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड से जो बच्चे 12th क्लास से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 10 मार्च को, आपके हिंदी लिटरेचर का, किसका, हिंदी लिटरेचर का। तो उसकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपको एक एग्ज़ाम से पहले एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम लेकर आए हैं। इस पेपर का हम आपको इस क्लास के अंदर क्या कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। क्या कराएंगे प्यारे दोस्तों, सॉल्यूशन कराएंगे। यानी इस पेपर से आपको सबसे पहले आपकी जो तैयारी है उसका पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी किस तरह, कितनी तैयारी है, कितनी पूर्ण तैयारी हमने अपने एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट कर तैयारी कर रखी है। और नेक्स्ट आपको एक चीज़ ये भी पता चलेगा कि यानी आपके कितने सवालात, कौन कौन से सवालात और किस तरह के आपके जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये 2026 का हिंदी साहित्य का यानी हिंदी लिटरेचर का कक्षा 12 का प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं टाइमिंग आपको वही पौने क्या है 3.25 घंटे का रहने वाला है। और आपका जो पूर्णांक है वो 80 मार्क्स का है। तो ये सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपके पेपर में रोल नंबर लिखना है। ठीक है, ये तो आप बातें काफ़ी दिन से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी 2 3 4 एग्ज़ाम आपके हो भी चुके हैं, तो इनको तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम शुरू करते हैं, अपने सवालों की तरफ चलते हैं। यानी आपके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी एबीसीडी वाले सवालात पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तरफ चलते हैं कि इनमें क्या आंसर आपके रहने वाले हैं। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें सूरदास की झोपड़ी पाठ में सत्ता और पूंजी गठजोड़ का प्रतीक किसे माना गया। यानी सूरदास की जो झोपड़ी आपका जो पाठ है उसमें क्या है, सत्ता और पूंजी गठजोड़ का प्रतीक किसे माना गया है, वो माना गया आपके भोरों को। किसको माना गया है, भोरों को। ठीक है, तो इसमें क्या आपका आएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह किसका प्रयोग आम है। तो किसका प्रयोग आम है, वो है प्यारे दोस्तों आपके प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों। यानी आपने देखा होगा गांव में अधिकतर अब भी देसी, जिसको हम आयुर्वेद बोलते हैं, यानी देसी जड़ी बूटियों से क्या करते हैं, इलाज करते हैं ना, शुद्ध। जैसे कि कोई वो नीम के पत्ते वगैरह भी खाते हैं, बहुत से सुबह दातुन भी नीम वगैरह की करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध चीज़ें होती हैं। अब भी प्रयोग क्या किया जाता है, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद किसका प्रतीक है। क्या पूछा है, जो बूंद है किसका प्रतीक है, वो है आपके नश्वरता का। किसका है भाई, नश्वरता। इसमें थोड़ा सा जो ये आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप देखेंगे ऑप्शन से हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जब सूरदास नैराश्य, गिलानी, चिंता और क्षोभ के साथ था उस समय आशा की किरण किसने भरी थी। किसने भरी थी, वो हो जाएगा आपका इसमें दोस्तों मिठुआ ने। किसने भरी थी, मिठुआ ने, यानी ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हैंडल लगा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है। फिर भी आप तो देखो, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है और आपकी तो पूरी कंप्लीट तैयारी भी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे, यानी कंप्लीट क्वेश्चन क्या बन रहा है। जैसे देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती थी। इन जो देवसेना थी वो जीवन में किसको पाना चाहती थी, वो चंद्रगुप्त को। किसको पाना चाहती थी, चंद्रगुप्त को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगापुत्र किसे कहा गया है। तो आपको पता है दोस्तों ये किसमें से है आपका, गंगापुत्र किसे कहा गया है, वो कहा गया आपके गोताखोरों को। किसको कहा गया है, गोताखोर, यानी जो पानी में क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। कई बार कोई घटनाएं हो जाती है, हादसे हो जाते हैं, पानी में कोई गिर जाता है, तो उनको भी निकालने वाले कौन होते हैं, आपके गोताखोर ही होते हैं। तो किसे कहा गया, गंगा का पुत्र, आपके ऑप्शन से गोताखोरों को कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चार हाथ कहानी उजागर करती है। यानी जो चार हाथ कहानी है वो क्या उजागर करती है। तो चार हाथ कहानी क्या उजागर करती है प्यारे बच्चों, वो करती है मजदूरों का शोषण। किसको करती है, मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, यानी ऑप्शन बी इसका आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढेले चुन लो निबंध में चोट की गई है। क्या की गई, अंधविश्वासों पर, दहेज प्रथा पर, विधवा पर, बाल मजदूरी पर। तो ये किस पर चोट की गई है, वो की गई है प्यारे स्टूडेंट, प्यारे दोस्तों, सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है, अंधविश्वासों पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इनमें से क्या पूछा है, इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है। शब्द है, छंद है, वाद्य यंत्र है या भाषा है। तो कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा आपका वाद्य यंत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाद्य यंत्र। बाकी देखो शब्द भी होते हैं कविता में, छंद भी होते हैं और भाषा भी होती है। तो जो नहीं होता वो क्या है आपका वाद्य यंत्र, यानी ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं।
यानी जो उनके संवाददाताओं के रुचि और ज्ञान को बांट कर उनको ध्यान में रखकर उनके काम को विभाजन को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्यारे बच्चों बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीट, यानी ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित सृजनात्मक को आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है। सुव्यवस्थित होना चाहिए और सृजनात्मक होना चाहिए और आत्मनिष्ठ होना चाहिए, ये लेखन क्या कहलाता है? ये लेखन का कहलाता है भाई प्यारे स्टूडेंट्स, ये कहलाता है फीचर। ठीक है, ऑप्शन दे क्या कहलाता है? आपके फीचर कहलाता है। नेक्स्ट है, नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? इन जो नाटक है वो कौन सा काव्य में आता है? मुक्त काव्य में, खंड काव्य में, श्रव्य कांड। देखो नाटक को हम देखते हैं तो किस में आ जाएगी? आपके दृश्य काव्य में आ जाएगा, यानी देखते भी हैं और उसको सुनते भी हैं। ठीक है, तो दृश्य काव्य में हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप भी खुद ने भी आंसर इनके निकाले होंगे, यानी हमने अब तक ऑब्जेक्टिव ABC दे हैं जो 12 क्वेश्चन किए हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि आपने खुद ने जो आंसर निकाले हैं उस कितने सही आपके आंसर बैठ रहे थे 12 में से। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थान की क्या करनी है? पूर्ति करनी है, नहीं खाली जगह में आपको सही शब्द आपको भरना है। जैसे ऑप्शन क्वेश्चन ए है, चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में होता है, तो वो होता है ओज गुण। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? क्या होता है? ओज गुण होता है। क्या होता है? ओज गुण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा फर्स्ट में? आपके फर्स्ट में आ जाएगा ओज गुण। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ वाक्य में शब्द क्रम अनुचित हो वहाँ दोष होता है, तो होता है कृमत्व का दोष। ठीक है, यानी क्रम नहीं होगा, कृमत्व का दोष पाया जाएगा। किसका होगा? कृमत्व का दोष होगा। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा आपका? कृमत्व का दोष। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, सुदोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में मात्राएं होती है व दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है। आप याद रखें, आपके प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है? 13, तो खाली जगह ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 13। और दूसरे व चौथे चरण में कितनी होती है? आपकी 11 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 11, तो 13 और 11। ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए में 13 आ जाएगा खाली जगह में, दूसरे में क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंडलियाँ, क्या कुंडलियाँ छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो वो होती है आपके 24। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती है। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट, जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ होता है व्यतिरेक। कौन सा होता है? व्यतिरेक अलंकार। कौन सा होता है? व्यतिरेक। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? व्यतिरेक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराय, प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाय, काव्य पंक्ति में अलंकार है। इसमें भी आपका क्या पूछा है? अलंकार पूछा, तो हो जाएगा दृष्टांत। क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखो 12 आपके ABC देखे हैं, 6 हमने रिक्त स्थान वाले। टोटल हमारे अब तक क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव ही मानकर चलो, इनको भी ABC दे वगैरह, तो एक एक आपको वो भरना था। तो 18 क्वेश्चन में से आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको ये एक एक नंबर के सवाल आते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल। जैसे जीना भी एक कला है, कुटज पाठ के आधार पर कथन को समझाइए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कुटज पाठ है आपका, कुटज पाठ, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है प्यारे स्टूडेंट? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो अब देखो कुटज क्या है, इसमें कुटज क्या है? कुटज एक पौधा होता है। क्या होता है? कुटज एक पौधा होता है, जिसमें शायर ने कहा है जैसे कुटज पौधा पेड़ यानी पत्थरों से या फिर नीचे ज़मीन से घास फूस से निकल कर उग आता है, यानी कितनी मुश्किलात का वो सामना करके बाहर आ जाता है, इसी तरह इंसान को भी क्या है? सारी मुश्किलात का सामना करके बाहर आने, उनको भी क्या है? परेशानियों का सामना करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे का उधर 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 कहना क्या प्रकट करता है? यानी जिज्ञासा, भावना है उसके। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है? प्रकट करता है। नेक्स्ट, रघुवीर साय की कविता तोड़ोस का मूल भाव लिखिए। तो इसमें क्या है? इस कविता में कहा गया है कि सृजन के लिए विध्वंस और परिवर्तन अनिवार्य को दर्शाता है, यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, सृजन के लिए क्या जरूरी है? आपका विध्वंस और, ठीक है, सृजन के लिए विध्वंस और परिवर्तन अनिवार्य है। क्या है? सृजन के लिए विध्वंस और परिवर्तन क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, विध्वंस और परिवर्तन, ठीक है, क्या है? अनिवार्य। ठीक है, ये कविता का क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतबाह्य घटता है, लीलाचारी होता है। तो ये आप थोड़ा सा ये इसमें देख सकते हैं, ये हो जाएगा कि ये जीवन की निरंतर चलने वाली ईश्वर की लीला को दर्शाता है। ये क्या है? क्या दर्शाता है भैया? ये आपके ये जीवन की निरंतर चलने वाली क्या दर्शाता है? ईश्वर की लीला को, यानी लीलाचारी को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये आप देख सकते हैं, पत्रकार आपके डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है। थोड़ा आप भी बताइए देखो आपकी तैयारी कैसी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, यानी 10 मार्च यानी 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम है।
तो हम भी देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो आप कमेंट में बताएंगे इस 5वें क्वेश्चन का आंसर कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कविता क्या है, तो आप कविता जान सकते हैं, यानी कुछ शब्दों में यानी अपने क्या है भावों और विचारों और क्या है कल्पनाओं को क्या करना, दर्शाना या फिर व्यक्त करना। ठीक है, भावों विचारों और कल्पनाओं को क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कविता कहलाती है। यानी इसमें शायर जो जो कवि होता है, ठीक है, कवि अपनी क्या है मन की भाव हैं, मन के विचार है, उनको क्या करता है शब्दों में व्यक्त करता है। ठीक है, ले के साथ। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं आपका इसके बाद अपठित गद्यांश आएगा जो कि आपका 6 नंबर का है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे इसमें 1-1 नंबर का, तो ये आपका 6 नंबर का गद्यांश है। एक बार पढ़ने के बाद ही ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पढ़ सकते हैं क्लास रोक के, आप फिर उसका आंसर दे सकते हैं। हम डायरेक्ट सिर्फ आपको क्या बता चल रहे हैं, आंसर बताते चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, लेखक के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के पीछे कौन सी शक्ति रही है, तो जाहिर सी बात है कौन सी शक्ति रही है, वह आपके देशभक्ति की। कौन सी है भाई, देशभक्ति की। ठीक है, आप लिख सकते हैं क्योंकि देशभक्ति बहुत ही है ना, अपने देश से प्रेम करना, देशभक्ति अपने देश से प्रेम करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा है आपका, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो जाहिर सी बात है देशभक्ति या स्वतंत्रता, इसमें से एक रहेगा आपका देशभक्ति। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन ए देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति, देश प्रेम। नेक्स्ट है, किसकी रक्त की लहरें वह टकरा रही थी, किसकी रक्त की लहरें क्या है वह टकरा रही थी, किसकी टकरा रही थी, तो वह है आपके देशभक्तों की। किसकी भाई, देशभक्तों की। ठीक है, ऑप्शन से इसमें आंसर हो जाएगा देशभक्तों की। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें से सवालात भी आपको, ये ऑब्जेक्टिव होगा ये वैसे थे, उसके बाद वैसे भी आपको लिखना है। जैसे कोई देश कैसे समृद्ध के शिखर पर चढ़ सकता है, तो जाहिर सी बात है किसी देश के लिए हम आत्मसमर्पण करना, उस देश के प्रति क्या है प्रेम की निष्ठा रखना, उस देश के कोई भी किसी भी तरह का क्या है वो क्या है उसमें नुकसान ना होने देना, उस देश के प्रति अपने कोई भी क्या है कुछ भी कार्य करना। ठीक है, तो उस देश की समृद्धि को शिखर पर पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल कहीं भी आपको कोई देश के लिए जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए आप अपनी जान भी न्यौछावर करना। नेक्स्ट है, देशभक्तों की क्या विशेषता होती है, वो देशभक्तों की विशेषता क्या होती है भाई, देशभक्त अपने देश से क्या करते हैं, हर वक्त क्या करते हैं, प्रेम की भावना उनके अंदर रहती है। किस देश की अवनाते स्वप्न में भी नहीं हो सकती, इसको आप थोड़ा सा इसमें से देख सकते हैं क्योंकि आपको इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर आपका एक गद्यांश है, वो तो आपका गद्यांश था, ये पद्यांश है आपका। ठीक है, वो तो आपके सबक में से, लेसन में से, पाठ में से लिया गया था, ये आपके किस में से लिया गया था, कविता में से। ठीक है, ये कि इसको क्या कहेंगे, पद्यांश है आपका। इसको पढ़कर आपको क्या देना है, उसके आंसर देने हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्लास को रोक कर। ठीक है, सबन के ऊपर ही टाट हो रही है बे जो रही बे के जोग ताही खरो क्यों 6,000 के नियारे। इस तरह इसको पढ़ ले आप क्लास रोक के आराम से, फिर हम आंसर की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने किसकी वीरता का वर्णन किया है, इस कविता में किसका, वो है आपके किसका क्या है भाई, शिवाजी का। ठीक है, देखो वीर सिंह आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें आ जाएगा आपको ऑप्शन से शिवाजी। ठीक है, क्या आ जाएगा, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिपाहियों के मुख पीले क्यों पड़ गए थे, क्यों पड़ गए थे, ये क्योंकि शिवाजी के क्रोध को देखकर, किसको देखकर, शिवाजी के क्रोध को देखकर। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, शिवाजी के क्रोध को देखकर। ठीक है, मराठाओं में थे शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट शिवाजी के क्रोध का क्या कारण था, शिवाजी के क्रोध का कारण क्या था भाई, 6,000 मनसबदारों के पास खड़ा करना, क्योंकि उसको किसके समक्ष खड़ा कर दिया, 6,000 मनसबदारों के समक्ष खड़ा कर दिया था। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है पातशाही शब्द का अर्थ, क्या पूछा है भाई, पातशाही शब्द का अर्थ बताना आपको। तो बादशाह का राज्य या सल्तनत क्या होता है, पातशाही होता है। ठीक है, पातशाही, बादशाह का राज्य या सल्तनत। ठीक है, राज्य या सल्तनत। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या पूछा है आपसे, अगला क्वेश्चन है, भूषण ने महावीर के समान किसका बल बताया है, तो किसका बताया भाई, शिवाजी का। किसका बताया है, शिवाजी का बल बताया, किसका, शिवाजी का बल बताया। ठीक है, किसके समान बताया, महावीर के समान। ठीक है, नेक्स्ट उक्त क्या पूछा है भाई, इस जो पद्यांश है, ठीक है, गद्यांश नहीं, ये पद्यांश है क्योंकि कविता में से वो गद्यांश था। उक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो आप लिख सकते हैं शिवाजी का क्रोध, यानी आप कह सकते हैं इसका पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, शिवाजी का क्रोध। ठीक है, अब शीर्षक क्या है, एक ही नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है शीर्षक में। अब ऐसे भी कह सकते हैं आप, जैसे औरंगजेब की सभा में जो शिवाजी गए थे तो उस टाइम का ये पंक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आप देख सकते हैं, ये फिर आपके क्वेश्चन थोड़े बड़े आ जाते हैं, इनका आंसर आपको 40 शब्दों में देना है। देखो बीट, अभी हमने बात की थी मीडिया की भाषा में बीट क्या है, तो हमने बताया था आपको। देखो बीट तो इसी में आया हुआ था, आप देख सकते हैं
मैं आपको थोड़ा बता दूं बीट क्या है, दोबारा एक बार रिपीट हो जाएगा। ये देखो, संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बीट कहते हैं ना। इस तरह आप इनमें से भी एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पेपर को पढ़कर करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इनको रोक कर इनको आंसर निकालने की कोशिश करें। देखिए ये बोर्ड मोड पर भी 2026 में, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को सारा। इसके बाद बड़े क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इनको थोड़ा सा तैयारी करके जाएं, क्या पता इनमें से 2-4 क्वेश्चन आ भी सकते हैं ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल पेपर, ठीक है। तो ये प्यारे स्टूडेंट, हमने आपको क्या करा है आज की इस क्लास में, हमने आपको जो कक्षा 12 यानी क्लास 12 का हिंदी साहित्य का जो हिंदी लिटरेचर, ठीक है, हिंदी साहित्य का जो प्री बोर्ड है, हमने वो आपको इसमें क्या करा है, सॉल्यूशन कराया। यानी कुछ क्वेश्चनों का हमने आपको आंसर भी बताएं, जैसे ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चन भी हमने आपको कराए हैं। यानी और इसको क्वेश्चनों को आप देख कर जाएँ और अपनी तैयारी को भी जांचें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, और कमेंट में बताएं कि आपके ऑब्जेक्टिव वाले और रिक्त स्थान वाले कितने क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास के लिए थैंक यू।